Good morning everyone. Myself Alan Meena, PSC पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आज अपना जो टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। किसी बंद पृष्ठ से प्रति एकांक आयतन निर्गत कुल फ्लक्स की मात्रा को उस सदिश का डाइवर्जेंस कहते हैं जबकि वह एकांक आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध हो। अर्थात गणितीय रूप में किसी सदिश राशि का डाइवर्जेंस निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर यहाँ पर एफ ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कुछ भी वेक्टर ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0 क्लोज्ड ब्रैकेट 1 अपॉन डेल्टा वी डबल इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट टी ए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर पृष्ठ समाकलन आयतन डेल्टा वी को परिबद्ध करने वाले संपूर्ण पृष्ठ पर किया गया है। डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है। यदि डाइवर्जेंस धनात्मक है तो पृष्ठ के भीतर सदिश का स्रोत उपस्थित है, और यदि डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो पृष्ठ के भीतर उस सदिश का सिंक उपस्थित है। इस प्रकार डाइवर्जेंस एक तरह से फ्लो को व्यक्त करता है। और अगर डाइवर्जेंस शून्य होता है तो जितना फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, यानी कि न तो उस पृष्ठ के अंतर्गत सोर्स है न ही सिंक उपस्थित है। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में किसी सदिश राशि के डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है जनरली। तो डायग्राम हमने इस तरह से बना रखा है, देख लीजिएगा। ये डायग्राम है, एक वॉल्यूम बना रखा है डाइवर्जेंस के अनुसार। डायग्राम के अनुसार एक अल्प आयतन dv जिसका की वैल्यू होती है dx dy dz है। इस आयतन का एक पृष्ठ ABCD मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है और पृष्ठ KLMN मूल बिंदु से x प्लस डेल्टा x दूरी पर स्थित है। दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल डेल्टा y डेल्टा z है तथा पृष्ठ ABCD पर एकांक सदिश n कैप की दिशा i कैप माइनस i कैप की दिशा है तथा पृष्ठ KLMN पर एकांक सदिश n कैप की दिशा i कैप की दिशा है। यदि इस अल्पांश आयतन में सदिश f का स्रोत उपस्थित है तो पृष्ठों से बाहर सदिश क्षेत्र निकलेंगे। पृष्ठ ABCD से सदिश f का x दिशा में निर्गत जो फ्लक्स होगा उसका मान φ1 इज इक्वल टू fx डॉट डेल्टा y डेल्टा z, जो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस i कैप इक्वेशन नंबर 1, तथा पृष्ठ KLMN से निर्गत फ्लक्स φ2 होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, इसकी डायरेक्शन होगी i कैप इक्वेशन नंबर 2। यदि f ऑफ x प्लस डेल्टा x का मान f ऑफ x के मान से अधिक है तो हम परिणामी रूप से x दिशा में निर्गत फ्लक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, अर्थात f ऑफ x प्लस डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z i कैप प्लस f x डेल्टा y डेल्टा z माइनस i कैप। तो फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम टेलर प्रमेय की सहायता से एफ एक्स के पदों में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एंड सो ऑन। इस टेलर प्रसार में उच्च घातों के पदों को हम अवहेलना कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा एक्स का मान बहुत कम होता है। अतः एक्स कैप दिशा में निर्गत कुल फ्लक्स जो होगा फाई एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जेड। फाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार वाई कैप दिशा से निर्गत कुल फ्लक्स होगा एफ वाई डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा जेड इक्वेशन नंबर 4। तथा जेड दिशा से निकलने वाला फ्लक्स फाई जेड होगा डेल्टा एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्वेश्चन नंबर 5। अतः तीनों दिशाओं एक्स वाई जेड से निर्गत निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड होगा। तो इसको हम एक सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए से लिखेंगे डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड प्लस डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा वाई डी वाई डेल
एक्स डेल जेड प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड डॉट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड, क्वेश्चन नंबर 6। परंतु डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ ए फंक्शन वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंस टू 0, इसलिए ब्रैकेट में 1 अपॉन डेल्टा वी एफ डॉट डी ए, एफ डॉट डी ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, लिमिट लगा देंगे डेल्टा वी टेंस टू 0, तो 1 अपॉन डेल्टा वी एफ डॉट डी ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 से रखेंगे डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर डेल्टा वी जो है क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। परंतु हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डेल डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन 7 और 8 से हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल डॉट एफ। अब डाइवर्जेंस की भौतिक सार्थकता का अर्थ, किसी सदिश की डाइवर्जेंस एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स का मान है जबकि वह आयतन अत्यल्प हो। यह एक अदिश राशि है और इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, इसका मान किसी बिंदु पर दिया जाता है, अर्थात डाइवर्जेंस एफ निर्देशांकों का एक अदिश फलन होता है। थैंक यू।